तो ये है मॉल रोड, जहाँ पे गाड़ी वाड़ी एकदम में नहीं चलता है, पैदल ही घूमना पड़ता है और बहुत अच्छा है, बढ़िया है। तो अब हम आ गए हैं रिज मैदान में। शिमला का जो रिज मैदान है यहाँ पे आ गए हैं, और रिज मैदान पे स्थित है यही ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च, जो कि राजधानी का ताज कहा जाता है। यह उत्तरी भारत में दूसरा सबसे पुराना चर्च है, जिसकी खूबसूरती आज भी लोगों को बहुत लुभाती है भैया। अंग्रेजी शासनकाल में यह चर्च बना, और वर्ष 1857 में न्यू गोथिक कला में यह बना। यह चर्च एंग्लिकन ब्रिटिशन कम्युनिटी के लिए बनाया गया था, अब जिसे उस समय ना शिमला कहा करते थे। मैंने ये काफ़ी दूर से दिख जाता है, एकदम बड़ा ताज जैसा दिखाई देता है। और क्राइस्ट चर्च को कर्नल जेटी बोलियो ने 1844 में डिजाइन किया था। इसका निर्माण करीब 13 साल बाद 1857 में शुरू हुआ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पर्यटन शहर डलहौजी से गहरा नाता रहा है। देश के उस महान सपूत को जब क्षय रोग ने घेरा तो डलहौजी की जलवायु में उन्हें राहत के पल मिले। स्वास्थ्य लाभ के लिए नेताजी लगभग 5 माह डलहौजी में ठहरे थे। देश की आजादी के लिए कई योजनाएं भी नेताजी ने डलहौजी में ही बनाई थी। नेताजी जैसी शख्सियत से जुड़े होने की वजह से डलहौजी काफी विख्यात है। डलहौजी प्रवास के दौरान नेताजी जिस होटल व कोठी में ठहरे थे वे आज भी मौजूद है। उनके द्वारा उपयोग किए गए बेड, कुर्सी, टेबल व अन्य सामान भी रखा गया है। यह और हालांकि नेताजी जिस कमरे में ठहरे थे वहां अब लोगों का जाना वर्जित है। ये है हमारे परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका हिमाचल से साहित्यिक और व्यक्तिगत दोनों तरह का रिश्ता था। उन्होंने मनाली और वादियों पर कई काव्य लिखे हैं, और 1999 में जब ये प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बहुत पैकेज दिया हिमाचल को। और देखिए ये स्टैचू है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का, जो कि हिमाचल निर्माता है और हिमाचल प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने ही हिमाचल को अस्तित्व में लाया था। ये है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण प्रदेश का दर्जा देने की घोषणा की थी। और उस समय शिमला के रिज मैदान में जनसभा का आयोजन हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि हाड़ कपा देने वाली उस ठंड में भी इंदिरा गांधी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि हिमाचल के लोगों ने साहस और बहादुरी के साथ प्रदेश को मजबूत किया है। यह मिसाल है कि मैं तो बस लोगों को शुभकामनाएं देने आई हूँ। यही है रिज मैदान, जो कि शिमला शहर का हृदय में स्थित है, और यह एक बड़ा खुला जगह है जो पश्चिम में स्कैंडल पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और पूरब की ओर से लक्कड़ बाजार है, अब जहाँ पर पर्यटक हस्तकला से सज्जित विभिन्न प्रकार के लकड़ी की वस्तुएं खरीद सकते हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे घर हैं, इनको ट्यूडो बेथन और न्यू गोथिक आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया है, और बहुत ही ब्रिटिश काल में ही इसे डेवलप किया गया है। तो ट्यूडो बेथन एंड न्यू गोथिक आर्किटेक्ट। तो भैया ये है स्कैंडल पॉइंट। यहाँ हुआ था हिंदुस्तान का पहला लव स्कैंडल, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्कैंडल पॉइंट। वैसा कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में शिमला के माल रोड से पटियाला के महाराजा ने अंग्रेज वाइसराय की बेटी को उठा लिया था। इससे पहला लव स्कैंडल कहा जाता है। जिस जगह पर यह कथित वारदात हुई उसे आज स्कैंडल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। महाराजा भूपेंद्र सिंह ने वाइसराय लॉर्ड कर्जन की बेटी को उठाया था। वह किसी भी सूरत में उसे पाना चाहते थे। अब उनकी बेटी रोजाना शाम को शिमला के माल रोड पर टहलने आती थी, और उस समय माल रोड पर हिंदुस्तानियों के आने पर पाबंदी थी। केवल अंग्रेज अफसर ही अपने परिवार के साथ टहलते थे। कहा जाता है कि ऐसा महाराजा भूपेंद्र सिंह घोड़े पर सवार होकर आए और माल रोड पर टहल रही लॉर्ड कर्जन की बेटी को उठा ले गए। अब गुस्से में वाइसराय ने उनका शिमला आने पर प्रतिबंध लगा दिया। महाराजा ने भी अपनी आन बान और शान के लिए शिमला से भी ऊंचा नगर बसाने की ठान ली और चायल का निर्माण कर डाला। इस घटना के माल रोड पर स्थित इस स्क्वायर का नाम स्कैंडल पॉइंट पड़ गया। तो ये है मॉल रोड, जहाँ पे आप सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जितना भी शिमला का ऑफिस है सब यहीं पे है, और
एकदम ब्रांडेड वाला शॉप है। तो आप यहाँ पे सामान खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते, पैसा ज़्यादा है तो सामान खरीदिए और आराम से बिंदास घूमिए।